मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान का वर्ष 2022-2023 का बजट पेश कर दिया। इस बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी वर्गों को साधने का भरपूर प्रयास किया है। जहां पक्ष इसे गहलोत की जादूगरी बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहा है। आप भी सुनिए कि आखिर गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री रामलाल जाट ने क्या कुछ कहा। कर्मचारियों हर सेक्टर में हर वर्ग को मदद मिली। लोगों को बिजली को लेकर लोगों में रिएक्शन था, टैरिफ को लेकर रिएक्शन था कि साहब बिजली बहुत महंगी हो गई है। हर फील्ड में आप जब इस बजट को पढ़ने लगेंगे आप देखेंगे ये सिर्फ इसलिए ऐसा बजट आया। मैं हमेशा कहता हूं जिनकी आंख में पानी होता है वो सामने वाले के दर्द को समझते हैं, उसकी परेशानी को समझते हैं। ये सरकार हमेशा दर्द और परेशानी को समझती है। बीजेपी के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें थी, वो परेशान थे। बाहर निकलते हुए बीजेपी के तमाम नेता कह रहे थे ऐसा बजट ना तो हमने सुना ना हम उम्मीद कर सकते हैं। अब वो फ्रस्ट्रेशन में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब एक बीजेपी के नेता ने बोला आप जनता के दुखों को दूर नहीं करना चाहते। अब तुलना होनी चाहिए मोदी सरकार के बजट की और गहलोत सरकार के बजट की। मैं राजस्थान की मीडिया से अपील करूंगा, बीजेपी वाले खुद मीडिया के और बाकी लोगों की एक कमेटी बना दें और उसमें बीजेपी वाले ज्यादा शामिल कर ले। मेरी गारंटी है मोदी सरकार के बजट से 100 गुना ज्यादा नंबर हमारे बजट को नहीं मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मोदी सरकार का बजट तो टोटल फेल हो गया, कहीं चर्चा ही नहीं है। और इस बजट की चर्चा तो बीजेपी वाले ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग इधर उधर बात तक नहीं किया करते थे बीजेपी वाले, अब वो भी आपस में बात करने लगे कि हमारा क्या होगा। क्योंकि जो मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट करते थे कि मोदी है तो मुमकिन है उनका बजट आएगा, वो बजट फेल हो गया, बीजेपी बात नहीं कर पाई। हमारा जो बजट आया है वो कच्ची बस्ती से लेकर खेत खलियान से लेकर किसान से लेकर मजदूर से लेकर विद्यार्थी से लेकर कर्मचारी तक हर सेक्टर में लोगों के आंसू पहुंचने वाला है। अब मैं आज कह सकता हूं राजस्थान की जनता के चेहरे पर हंसी होगी, खुशी होगी, एक विश्वास होगा कि उनके वोट की कीमत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदा कर दी। जनता यही उम्मीद करती है जब चुनाव होता है कि हम देवदूत बनाकर एमएलए एमपी भेज रहे हैं। सरकार को जिस उम्मीद से चुना गया वैसी उम्मीदों का पंख लगा हुआ बजट आया है। और ये बजट जमीन पर जैसे पहला बजट उतर गया इससे पहले वाला, वैसे ये बजट भी जमीन पर उतरेगा। हर वो चीज दी है जिससे गांव के गरीब किसान मजदूर को तमाम चीजों का फायदा मिलेगा। किसानों का अलग बजट पेश करने से इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में किसानों की जो आज दुर्गति जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, आज उसी तरह उस चीज को लेते हुए अशोक जी ने आज किसान को बिजली के जो 9 साल के डिमांड्स जो बकाया हैं उनको इस 2 साल के कार्यकाल में कनेक्शन देने का बहुत बड़ा काम किया है, जो बरसों से मांग आती है। इसी के साथ दूध डेयरी के लिए किसान के सीधा जेब में 5 रुपए लीटर, जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 रुपए बंद कर दिए थे, अशोक गहलोत जी की जो योजना थी उसको सीधा 5 रुपए लीटर। आप ताजुब करोगे इतनी बेरोजगारी है, रोजगार किसान का लड़के को रोजगार। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से शब्द लेते हैं कि मैं किसान की आय दुगनी करूंगा, दुगनी छोड़ आज है जिस आय में भी उनके तकलीफ आ गई, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत जी ने हकीकत में दुगनी की। आप देखोगे थोड़े दिनों बाद में कि ये 1 अप्रैल के बाद सीधा जेब में पैसा जाएगा, कहीं कोई करप्शन जैसी चीज नहीं है। कर्ज माफी नहीं की, कर्ज माफी की उम्मीद, कर्ज माफी किसानों की पिछली बार जो राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की वो 100% की है। जो किसानों राजस्थान सरकार के अधीनस्थ जो बैंकें थी, जो भारत सरकार को जो लिखा है कि रिजर्व बैंक में कि भाई आप जो 1 टाइम सेटलमेंट की जो स्कीम चलाते हो उस किसान का पैसा 1 टाइम स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आप खुद इस चीज को देख सकते हो कि आज भारतीय जनता पार्टी को कहने को कोई शब्द नहीं रहा किसान के लिए, मजदूर के लिए। आज कर्मचारियों को 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पेंशन बंद की है। कई लोग उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहे, बुजुर्ग होने के बाद तकलीफ आए, उस चीज को भी हाथ में लेते हुए अशोक गहलोत जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। तो चहुमुखी विकास के लिए शानदार बजट आया, इससे बढ़िया बजट न कभी आया भूतों न भविष्य न कभी आने वाला है। को 5 रुपए जो दूध के ऊपर सब्सिडी देने की घोषणा की 2 की बजाय, इससे कितना बेनिफिट होगा?
इससे देखो सीधा पहले 180 करोड़ रुपए लगभग सब्सिडी के जा रहे थे, आज 300 करोड़ 280 करोड़ रुपए और मिलेंगे।